एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रीऑर्डरिंग का। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है कि शब्दों को सही क्रम के अनुसार उनको सेंटेंस को सही क्रम के अनुसार शब्दों को सही क्रम के अनुसार बैठाकर वाक्य का निर्माण करना, पूरे सेंटेंस को बनाना। तो ये तो आपने पहले ही सीखा है कि सेंटेंस की जो परिभाषा होती है, जो डिफिनीशन होती है, उसमें ही बताया जाता है कि जो वर्ड होते हैं, वर्ड के सही क्रम को ही सेंटेंस कहते हैं। जो सेंटेंस होते हैं वो जो होते हैं सही क्रम होता है। अगर सही क्रम रहेगा शब्दों का तभी हम सेंटेंस कहेंगे। अगर उसका क्रम इधर उधर रहेगा, अगर वो अर्थपूर्ण नहीं होगा, अर्थपूर्ण वाक्य नहीं होगा, वाक्य की रचना नहीं करेंगे वो शब्द, जितने भी वर्ड होंगे, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये सारी चीज़ें तो आपने पहले ही पढ़ी है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग यहाँ पर देखिए लिखा गया है हमारा, यहाँ पर जो हेडिंग ही हमारी क्या है, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स द फ्रेम टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस, जिसका मतलब होता है शब्दों को सही क्रम के अनुसार अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करना। शब्दों को सही क्रम के अनुसार क्रम में रख करके हम अर्थपूर्ण वाक्यों की रचना करना ही क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को पहले ये समझने की बात ये है कि जब शब्दों को उनके अर्थपूर्ण मतलब वाक्य की रचना हमें करना होगा, तो उनको सही क्रम के अनुसार बैठाने के लिए हमें क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़ा था। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। तो इस तरह से कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, उसमें हमें पहचान लेना होगा। क्योंकि जब यहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर सही नहीं दिया रहेगा, तो हमें उसको सही ऑर्डर में रखना होगा। तो उसमें हमें सब्जेक्ट पार्ट क्या है, प्रेडिकेट पार्ट क्या है इस सेंटेंस का, ये चीज़ हमें पहचानना होगा। तब तो हम सब्जेक्ट पार्ट को सब्जेक्ट पार्ट की जगह और प्रेडिकेट पार्ट को प्रेडिकेट पार्ट की जगह रख करके सही सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये चीज़ें सही से हमको मालूम होनी चाहिए। ये चीज़ आई होप आप लोग सब पहले पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग रीऑर्डरिंग पढ़ेंगे, मतलब कि फ्रेम में, सही फ्रेम में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, सही फ्रेम में रख करके। तो उसके आर्डर को मेंटेन करना ही, आर्डर को सही बनाना ही रीऑर्डरिंग, मतलब आर्डर को रीऑर्डर कर देना, सही कर देना ही रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं कैसे उनको किया जाता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर है कोई सेंटेंस है, मान लीजिए इट वाज साइड फाइन शी टू। मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है, इसको ऑर्डर में हमें करना है। ये हमारा सेंटेंस जो है सही ऑर्डर में नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। एक तरह से तो इसे हम सेंटेंस कह ही नहीं सकते, क्योंकि सेंटेंस की डिफिनीशन ही होती है कि निश्चित क्रम अगर होगा तभी हम सेंटेंस जब अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंस देगा तभी तो हम कह पाएंगे कि ये सेंटेंस है। यहाँ पर तो ये वर्ड्स का एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन क्या होता है डिफिनीशन, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सेंस मीनिंगफुल सेंस। तो यहाँ पर कोई सेंटेंस के ग्रुप तो हैं, वर्ड्स के ग्रुप तो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड तो हैं, लेकिन क्या है, मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे हैं, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो हमें इसे ऑर्डर में कर देना है, क्योंकि मीनिंगफुल सेंस देने लगे तब ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो मान लीजिए ये सारे वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड तो हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, तो हमें इसे सेंटेंस के रूप में बदल देना ही रीऑर्डरिंग कहलाता है। तो कैसे हम इसको बदलेंगे, इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किसके बाद यहाँ पर रखा जाएगा कि मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ड क्या है, इट, ए, वाज, साइड, फाइन, सी, टू, ये सारे वर्ड हमारे पास हैं। तो हमें इसे कैसे रख देना होगा, तो देखिए यहाँ पर हम पहले इट को रखेंगे तो हो जाएगा इट, फिर है वाज, इट वाज ए
साइट फाइंड C2। तो यहाँ से हो जाएगा साइट फाइंड C2। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं। अब हम इसे सेंसफुल मीनिंग दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। तो चलिए और हम सेंटेंस लेते हैं और उनको बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस है पार्ट 1 और पार्ट 2 के। पार्ट 1 में हम लिखेंगे और पार्ट 2 में हम सही सेंटेंस लिखेंगे। पार्ट बी में तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हैज़ द ब्रोकन ग्लास हु। मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है हैज़ द ब्रोकन ग्लास हु। हैज़ द ब्रोकन ग्लास हु, ये हमारा सेंटेंस है। तो हमें इसको सही ऑर्डर में बनाना है। तो किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इन सारे शब्दों को, जितने भी वर्ड हैं, इनको सही क्रम में हमें रखना है, तो हमारा सेंटेंस सही बन जाएगा। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसको रख लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड अगर रहता है तो वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा हु। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा हु हैज़। अब यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हो जाएगा ब्रोकन, हु हैज़ ब्रोकन। उसके बाद है द ग्लास, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया कि ग्लास को किसने तोड़ा, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर में हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कोई है टेल लाई इज सिन ए टू। टेल लाइज इज सिन ए टू। मान लीजिए इस तरह से हमारा सेंटेंस है, तो इसको हमें किस तरह से सही करना है। तो यहाँ पर है टेल लाई इज सिन ए टू। अब यहाँ पर हमें इसे सही करना है, तो हो जाएगा पहले हम टू लिखेंगे। टू टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना क्या है, अच्छी आदत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू टेल लाइज इज ए सिन, झूठ बोलना पाप है। इस तरह से हो जाएगा टू टेल लाइज इज ए सिन, झूठ बोलना पाप है। सिन मतलब होता है पाप। तो यहाँ पर हो जाएगा टू टेल लाइज इज ए सिन, झूठ बोलना पाप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा सेंटेंस है गिव मी इट टू प्लीज समथिंग। गिव मी इट टू प्लीज समथिंग। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए गिव मी इट टू प्लीज समथिंग, इस तरह से है। सारे वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, इनको हमें सेंटेंस के रूप में बना देना है। तो हो जाएगा किस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पर है गिव मी ईट खाने के लिए, तो टू खाने के लिए, प्लीज़ कृपया, समथिंग मतलब कुछ, मतलब कि क्या निकल के आ रहा है, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो। इस तरह से सेंस निकल कर आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लीज़ गिव मी समथिंग,
तो हो जाएगा प्लीज़ गिव मी समथिंग, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दो। उसके बाद है फोर्थ सेंटेंस है गिव्स द मिल्क मी, गिव्स द मिल्क मी। मान लीजिए ये सेंटेंस है गिव्स द मिल्क मी, तो क्या हो जाएगा, गिव्स मतलब देता है, द मिल्क दूध को, मी मतलब मुझे, मुझे दूध देता है। इस तरह से सेंटेंस का सेंस निकल रहा है। तो हो जाएगा गिव्स सी मिल्क होगा यहाँ पर, गिव्स सी मिल्क मी मतलब वह मुझे दूध देती है। इस तरह से है सेंटेंस, क्योंकि द लिखने पर सेंस नहीं आ रहा है, वर्ड सारे नहीं बन पाएंगे सेंटेंस, तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं। तो हो जाएगा गिव्स सी मिल्क मी मतलब वह मुझे दूध देती है। इस तरह से निकल के गिव्स देती है, सी वह, मिल्क दूध, मी मुझे, देती है वह दूध मुझे, तो निकल कर आ रहा है वह मुझे दूध देती है। तो हो जाएगा सी गिव्स मी मिल्क, सी गिव्स मी मिल्क वह मुझे दूध देती है। तो इस तरह से जब सेंटेंस को बिखरे हुए वर्ड को, इसको हम सेंटेंस तो कह नहीं सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको हम सेंटेंस का रूप दे देंगे अगर, मतलब कि सही ऑर्डर में लगा देंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस सही बन जाएगा। तो ऐसे इन बिखरे हुए वर्डों को, बिखरे हुए जितने वर्ड्स होते हैं उनको एक ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में ग्रामेटिकली उसको रख देना, सही सेंटेंस जैसे वो मीनिंगफुल सेंस देने लगे तो उसे ही रीऑर्डरिंग कहते हैं। तो ये होता है रीऑर्डरिंग। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।